साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के ड्रगियों के पीछे हाथ धोकर पड़े समीर वानखेड़े इन दिनों अलग थलग हैं और इसकी वजह है नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े पर तरह तरह के आरोप लगाए और उसके बाद ही समीर को कुछ केसों से हटा दिया गया और अन्य केसों की जांच भी धीमी हो गई। मगर इन सब के बीच नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई में नया ट्विस्ट आ गया और इसके लिए 14 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी होगी जीत, कौन मारेगा बाजी। तो क्या है इस पर पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई तरह के आरोपों की झड़ी लगा दी है और एक के बाद एक खुलासे करने का दावा भी किया। हालांकि कोर्ट तक नवाब मलिक नहीं गए और ना ही किसी जांच एजेंसी को इसके लिए नवाब मलिक ने शिकायत की। यही वजह थी कि मुंबई में कोर्ट तक ने नवाब मलिक को फटकार लगा दी। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर बोलने पर, ट्वीट करने पर बैन लगा दिया, जिसके बाद मामला पहले ही ट्विस्ट में आ गया। लेकिन अब नया डेवलपमेंट हो गया, जिसके बाद 14 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है और इसी दिन तय होगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। असल में भीम आर्मी के नेता अशोक कांबले ने समीर वानखेड़े को लेकर, वानखेड़े की जाति और सर्टिफिकेट्स को लेकर मुंबई में शिकायत दी थी और कांबले ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और सरकारी नौकरी के लिए खुद को हिंदू महार जाति का बताया, जो कि अनुसूचित जाति के होते हैं। और कांबले का आरोप है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर समीर वानखेड़े ने ये नौकरी हासिल की। अब नवाब मलिक भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, और गलत तरीके से समीर वानखेड़े ने अपने जाति के सर्टिफिकेट बनाए, खुद को गलत तरीके से अनुसूचित जाति का बताया और गलत तरीके से रिजर्वेशन लेकर खुद की नौकरी हासिल की। ऐसे आरोप लगातार नवाब मलिक लगाते रहे, लेकिन हालांकि इसे लेकर नवाब मलिक ने कहीं शिकायत की। अब इसी मामले को लेकर 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े की पेशी होने वाली है। जी हां, 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े को मुंबई में जाति सत्यापन समिति के सामने पेश होना है। अशोक कांबले ने जाति सत्यापन समिति में समीर वानखेड़े की शिकायत की थी, जिसके बाद 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बड़ी बात बता दें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने इस सत्यापन समिति में कोई शिकायत नहीं दी थी, जबकि वो खुद समीर पर कई तरह के आरोप लगाते रहे। इधर अशोक कांबले ने इसकी शिकायत दी है। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े अपने दस्तावेजों के साथ समिति के सामने जाएंगे और फिर समिति तय करेगी, देखेगी कि उनके दस्तावेज सही हैं या फिर फर्जी। और अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो फिर तो समीर की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, बचना मुश्किल होगा और यहां तक कि नौकरी तक भी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना जांच परख के समीर वानखेड़े को इतनी बड़ी नौकरी दे दी गई हो। अब दूसरी संभावना यह है कि अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेज सही पाए जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, समीर को क्लीन चिट मिलती है, तो फिर उल्टा नवाब मलिक की ही मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस ठोका है और यहीं पर नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि 14 दिसंबर की सुनवाई से पहले समीर वानखेड़े एक बार फिर मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है। सभी को भरोसे मिली है और समीर के अचानक दिल्ली दौरे से भी यहां पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो अब कुल मिलाकर 14 दिसंबर का इंतजार है। 14 दिसंबर का दिन ही तय करेगा कि आगे इस केस में क्या होगा, किसकी जीत होगी। और बड़ी बात यह है कि समीर वानखेड़े को अगर यहां पर क्लीन चिट मिलती है तो फिर आगे समीर वानखेड़े को ड्रग केस में एनसीबी के नए केस भी मिल सकते हैं और पुराने केसों की जांच में भी तेजी आ सकती है, जो कि ड्रगियों के लिए, बॉलीवुड के बुलियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के लिए भी मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? समीर वानखेड़े के दस्तावेज कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। 14 दिसंबर को किसकी होगी जीत जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई में पिछले लंबे समय से खासा बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही समीर वानखेड़े मुंबई बॉलीवुड ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। हालांकि इसके बाद खासा बवाल भी हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए और जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। अब हालात ये थे कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों के बाद उनसे आर्यन खान समेत कुछ केसों की जांच वापस ले ली गई और जांच के लिए दिल्ली से टीम भेज दी गई। लेकिन नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप और दावे लगाना खत्म नहीं हुआ। मगर इसी बीच अचानक तब नवाब मलिक बैकफुट में आ गए जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने कोर्ट में याचिका दी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोक दिया, मना कर दिया। अब तक जो नवाब मलिक मुखर थे, लगातार बोल रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर आ गए। मगर मामला यहीं तक थमा नहीं, यह मामला एक कदम आगे या कहें कि 1000 कदम आगे बढ़ गया है और हालात 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। असल में मुंबई के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर केस ठोक दिया और ये केस मानहानि का है और दावा किया गया है 1000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम नवाब मलिक से मांगी गई है, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत खराब हो गई है क्योंकि सीधे मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब भी मांग लिया है और नवाब मलिक को सिर्फ 42 दिन इसके लिए दिए गए हैं। 42 दिन का समय दिया गया है और नवाब मलिक ने 1000 करोड़ के इस मामले में जवाब देना है। अगर नवाब मलिक जवाब नहीं दे पाते हैं, आरोप सही साबित होते हैं, तो कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश भी जारी हो सकता है। अब नवाब मलिक पर बैंक का आरोप है कि जुलाई के महीने में नवाब मलिक की तरफ से कई होर्डिंग्स और बैनर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे और यही नहीं, बैंक की तरफ से नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया, जिस पर नवाब मलिक ने होर्डिंग्स को उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। अब बैंक का कहना है कि इन होर्डिंग से बैंक का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और ये नुकसान करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नवाब मलिक के सार्वजनिक माफी मांगने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला और हर्जाने में 1000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने इसे लेकर एक बार फिर से इनकार किया है और कहा है कि उनका इन होर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मलिक का कहना है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट ने तो नवाब मलिक को नोटिस जारी कर ही दिया और मामला बिगड़ चुका है। नवाब मलिक की किस्मत खराब हुई तो इस बार बहुत बड़ा फटका झटका एक साथ लगने वाला है और 1000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि समीर वानखेड़े को परेशान करने की सजा नवाब मलिक को इस तरह से मिल रही है और नवाब मलिक भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है और ये सब कुछ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यानी कि कुछ न कुछ तो वहां पर चल रहा है, मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।